एपी सीरीज में हम जैसा कि कल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, इसका मतलब क्या होता है, एक पैटर्न होता है जिसे हमें कंप्लीट करना होता है और देखना होता है इस पैटर्न को ये एपी सीरीज बन रही है या नहीं। एपी में सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है ये एपी सीरीज है या नहीं। सेकंड में जो इसकी जिस तरीके से इसका हम यूज़ कर सकते हैं वो सारे यूजेस पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट द पैटर्न कैसे सीखा है आपने, 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ। अब तो आगे आप बता सकते हो कि क्या आएगा, ठीक है। जैसे 2 हो गया, फिर ब्लैंक छोड़ दिया, 6 हो गया, फिर ब्लैंक छोड़ दिया, फिर आपका इस तरीके से भी आते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो अभी तक हम करना जानते थे कि हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो भी पैटर्न आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन अब ये तो हो गई छोटी बात, ठीक है। इसको हमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन या फॉर्मूले की आवश्यकता में पड़ती नहीं थी। इसी में कि जब बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि मानो आपका आ गया, जैसे आपका क्वेश्चन आया है कि 6, ठीक है। फर्स्ट टर्म पे क्या है, सबसे पहले नंबर पे 6 है, दूसरे नंबर पे क्या है 12, तीसरे नंबर पे 18, फोर्थ टर्म पे 24। ऐसे आप कितनी टर्म्स लिख सकते हो, कितनी टर्म्स लिख सकते हो। एपी सीरीज खत्म होती है क्या, एंडलेस होती है ये, ठीक है। जितनी चाहे हम उतनी टर्म्स इसकी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ समझ में आ गया डिफरेंस, कुछ एक पर्टिकुलर डिफरेंस दिया हुआ है, यही डिफरेंस के हम आगे और सीरीज इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि इसके 100 टर्म्स पे कौन सी डिजिट आएगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म पे क्या है 6 है, 12 टर्म पे क्या है, सेकंड टर्म पे क्या है 12 है, थर्ड टर्म पे क्या है 18 है, फोर्थ टर्म पे क्या है 24 है। मैं आपसे पूछूं इसके 100 टर्म पे कौन सी डिजिट आएगी, बता सकते हैं कि आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। 100 बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा डिजिट्स नहीं होती हैं, आप 6 का डिफरेंस लगाओगे, लिखोगे और बता दोगे, ठीक है। लेकिन आपका एक हद तक इजी हो गया। अब मैं आपसे कहूँ आप 1 करोड़ नंबर पे कौन सी आएगी, तो 6 का टेबल चल रहा है तो अपन समझ रहे हैं, ठीक है। मान लो माइनस की डिजिट आ गई, माइनस का 5, माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 5, ऐसे कोई भी डिजिट बना दी मैंने आपको, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से हमें दिमाग लगाने से अच्छा डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया रहता है जिसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 टाइप की चीज़ें सीखी जाती हैं, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, 1000 नंबर पे कौन सा है, 1 लाख नंबर पे कौन सा है, 1 करोड़ डिजिट नंबर पे कौन सी संख्या होगी, इस टाइप से। दूसरा पूछा जाता है इनका सम, ठीक है, कि मान लो ये दिया है, इस सीरीज का सम बताइए कितना होगा, 6 + 12, ठीक है। जैसे यहीं से शुरू कर दो आप, 18 + 24, 24 + 13, अगर ये कम दिया है जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, तो आप इन सबको प्लस करके इसका सम बता सकते हो, ठीक है, सम ऑफ n टर्म। लेकिन ऐसे मान लो बहुत ज़्यादा दिए हैं, मान लो ऐसे 60 टर्म्स लिखे हुए हैं, कुछ भी आप सबका प्लस करते बैठोगे क्या, नहीं। इसी प्रकार की सिचुएशन से बचने के लिए हम एपी सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है। अब एपी सीरीज में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी फॉर्मूला, ठीक है। एक ही फॉर्मूला लगता है, कुछ भी आपको फाइंड करना हो हमेशा इसी का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका an = a + n - 1 × d, ठीक है। थोड़ा सा कल भी पढ़ा था हमने इसके बारे में। an क्या होता है हमारा लास्ट टर्म, ठीक है। a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब जो सम वाला फॉर्मूला था वो आपकी जब यूज होगा तब हम करेंगे, फिलहाल हमको यही याद करना है, ठीक है, यही याद करना है, ठीक। आपको चाहे लास्ट टर्म बताना हो, चाहे फर्स्ट टर्म बताना हो, चाहे नंबर ऑफ टर्म्स बताना हो, चाहे आपको कॉमन डिफरेंस बताना हो, चारों में से कुछ भी फाइंड आउट करना हो, फॉर्मूला आपका यही लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 और 10, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें 2, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होगा, जो सबसे लास्ट में लिखा है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो इसके बीच का अंतर है, +2, ठीक है। और क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी टर्म्स हैं 5। ये क्या हो जाएगा हमारा n, क्या हो जाएगा n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा ये, ठीक है।
है, इस पेज को अपन सेव कर लेते हैं, आप नोट करना बाद में। चलिए, जैसे कि इसके फर्स्ट पेज पे 5.1 में आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो आप कितनी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी कर सकते हो, कितनी भी, ये एंडलेस होती है, ठीक है, क्योंकि जो भी लास्ट डिजिट आएगी उसमें आपको